Hello and welcome to the final episode of our special series एशिया कप प्रीव्यू विद क्रिकेट कार्ड। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले 5 एपिसोड्स में बाकी 5 टीमें जो एशिया कप में भाग ले रही हैं उनको कवर कर चुके हैं। आज हमारी अपनी इंडिया की बारी है और इसीलिए मैंने ब्लू भी पहना है। तो बात करते हैं इंडिया की। और सबसे पहले तो हम इंडिया की स्क्वाड देख लें, जो कि मेरे ख्याल से आप सब जानते ही हैं, बट फिर भी एक बार एक नज़र मार लें इंडिया की स्क्वाड ऑफ 17 पे। और 18 जो बैकअप है संजू सैमसन। तो ये सब बातें तो दोस्तों हो ही चुकी है। और इंडियन क्रिकेट को तो यार सभी क्रिटिक करते हैं, तो मैं कौन होता हूँ। बट जो मैं 2 नुक्ते रखना चाहूँगा आपके सामने वो ये है कि आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इवन द इंडियन टीम हैज़ एडमिटेड इट that they do not go into the Asia Cup as favorites. I think जैसे हमने पिछले एपिसोड में बोला, मेरे हिसाब से इस वक्त पे ऑन करंट फॉर्म नाम बहुत बड़े हैं, बट ऑन करंट फॉर्म पाकिस्तान इज़ द फेवरेट। बट ऑब्वियसली इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू विन। इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग नेशन की वो अपने 80% पे भी मानता रखते हैं एशिया कप जीतने का। बट अगर आप डिस्पैशनेटली देखो तो मेरा बस इतना कहना है कि बहुत टाइम के बाद दे डोंट एंटर द एशिया कप एज फेवरेट्स। तो ऑब्वियसली द बिग एलिफेंट इन द रूम आर द 3 इंजर्ड प्लेयर्स, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर एंड जसप्रीत बुमराह। हाँ, हमने देखा जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छा करा आयरलैंड में। बट देखिए, एक तो वो थे 4 ओवर, ऊपर से वो थी आयरलैंड, ठंडी कंडीशंस थी आयरलैंड की। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की गर्मी में, जहाँ पे 10-10 ओवर डालने हैं। तो वो चैलेंज भी उनके लिए इतना ईजी, और ऑपोजिशन भी इतनी बेटर है, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस होंगी, मतलब एटलीस्ट सीम फ्रेंडली तो नहीं होंगी। तो वो एक उनके लिए इस चैलेंज को जसप्रीत बुमराह कैसे ओवरकम करते हैं ये भी देखना होगा। और ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर, जहाँ सिलेक्टर बोल चुके हैं कि वो 100% फिट है, बट वो किस फॉर्म में है। देखिए, एनसीए में 2-3 प्रैक्टिस मैच खेलना एक बहुत डिफरेंट बात है दैन 50 ओवर गेम इन द एशिया कप और इन द वर्ल्ड कप। तो उनको भी देखना होगा। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, अजीत अगरकर ने जैसे हमें बताया कि केएल राहुल ऑल्दो अपनी लॉन्ग टर्म इंजरी से फिट हो चुके हैं, बट उनको कोई और निगल कहीं और निगल आगे, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कहाँ पे, और वो शायद पहला मैच अगेंस्ट पाकिस्तान नहीं खेले। तो अज्यूमिंग कि एवरीवन इज फिट, अकॉर्डिंग टू मी द लाइकली प्लेइंग 11 इज ऑब्वियसली रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल टू ओपन with Virat Kohli at 3, Shreyas Ayyar at 4, KL Rahul at 5. Then you got Hardik Pandya at 6, Ravindra Jadeja at 7. Depending on conditions, probably श्रीलंका में अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर अगर थोड़ी सीम फ्रेंडली हो या ड्यू हो, एंड देन कुलदीप यादव विद जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। सो ये एक और कंडम है। देखिए, आइडियली आप चाहेंगे कि यार शमी भी हो, वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, कि जैसे पाकिस्तान के 3 आउट एंड आउट पेसर्स खेल रहे हैं, वैसे हम चाहेंगे कि हमारे भी 3 खेलें, कि सिराज भी खेले, बुमराह भी खेले, शमी भी खेले। बट फिर देखिए, कुलदीप ने भी खेलना ही खेलना है, तो उसमें क्या होगा, नंबर 7 पे आपकी रविंद्र जडेजा के बाद बैटिंग बिल्कुल ख़त्म, 4 आपके नंबर 11 है। तो वो बैलेंस जो हमने जो श्रीलंका की टीम में दिखता है, जो कि कुछ हद तक बांग्लादेश की टीम में दिखता है विद द लाइक्स ऑफ अफीफ हुसैन एंड मेहदी हसन, वो थोड़ा सा लैकिंग है इंडिया की टीम में। ऑब्वियसली जो इंडिया का टॉप 3 है, दैट इज़ द बेस्ट टॉप 3 इन द वर्ल्ड। मतलब जो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, दैट इज़ इंडियाज़ बिग स्ट्रेंथ। बट जो उनकी प्रॉब्लम है वो है टीम बैलेंस। अच्छा, अब हम बात करें, अगर फर्स्ट मैच में केएल राहुल नहीं खेलते हैं तो क्या होगा। अब हमने देखा है कि संजू सैमसन को तो सिलेक्टर्स ने रखा नहीं 17 में, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट चॉइस बैकअप विकेट कीपर इज ईशान किशन। बट ये, और दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग नहीं मेरे ख्याल से समझ पा रहे। सबको लग रहा है कि शायद जैसे रवि शास्त्री ने भी बोला कि रोहित या विराट कोई नंबर 4 आ जाएगा और सबका नंबर हिला देंगे। आई थिंक द रीजन वाई 2 बैकअप मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैव बीन सिलेक्टेड इन सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा इज कि अगर केएल राहुल फर्स्ट मैच या फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस नहीं खेल पाते तो अनफॉर्चुनेटली शुभमन गिल को शायद बाहर बैठना पड़ेगा। रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपन करेंगे, विराट अपने नंबर 3 पे ही खेलेंगे, नंबर 4 पे श्रेयस खेलेंगे, एंड नंबर 5 या 6 में से एक पे अगर हार्दिक 5 में आते हैं तो सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा में से एक बैट्समैन खेलेगा।
आई थिंक इसी ने 2 बैट्समैन रखे हैं 17 में और संजू सैमसन एज अ बैकअप विकेट कीपर नहीं रखा है। तो अगर हम ये भी करते हैं तो तब भी हमारी प्रिपरेशन, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब वेस्ट इंडीज़ में मौका था ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवाने के लिए, तो क्लियरली टीम ने ये सिग्नल दे दिया कि वो नहीं देखते हैं ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए। अगर ईशान किशन खेलेंगे तो वो ओपनिंग ही करेंगे, एंड बिकॉज ही इज़ द ओनली बैकअप विकेट कीपर इन द स्क्वाड, जैसा कि हम जानते हैं, देन ही if he plays, if KL is not fit, then he will open, and unfortunately Shubman might have to miss out. But hopefully KL Rahul is fit for the first game, and if not the first game, then the second game and there onwards. But एक issue एक और है। issue क्या है कि जो हमने पहले बात करी कि हम चाहते हैं कि हमारे तीनों पेसर्स खेलें, और अगर हम वैसा करेंगे तो जैसा कि हमने पहले बोला कि हमारी बैटिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। तो ये जो 1-2 प्रॉब्लम्स है ना, ये आप सिर्फ 2 स्ट्राइक बॉलर्स के साथ हमें खेलना पड़ेगा। और मैंने अपनी टीम में सिराज को इसीलिए रखा है क्योंकि अगर 2 पेसर खेलते हैं तो हमें वो देखना पड़ेगा कि कौन बेटर डेथ बॉलर है। बुमराह तो खेलेंगे ही खेलेंगे, कौन शमी और सिराज में बेटर डेथ बॉलर है, क्योंकि शुरू में तो हमने देखा हार्दिक पांड्या भी नई बॉल से डाल लेते, बट एंड में मेरे हिसाब से डेथ बॉलर शायद सिराज शमी से इस वक्त में थोड़ा सा ऊपर है। ऑब्वियसली वो रोटेट होंगे, बट हम बात करें फर्स्ट चॉइस टीम की तो मैं देखता हूँ मोहम्मद सिराज को। देखिए द पॉजिटिव इज़ ऑल्सो, जो जैसा कि मैंने आपको बोला, टॉप 3 विराट कोहली का क्या फॉर्म चल रहा है पिछले 12 महीने से, ही इज़ बैक। शुभमन गिल, ही इज़ एन एक्साइटिंग टैलेंट, ही इज़ बीन डूइंग रियली वेल। तो मैं देखता हूँ इंडिया को, मैं एटलीस्ट फाइनल में इंडिया को पहुँचना चाहिए, और वर्ल्ड कप में भी आई थिंक सेमीफाइनल के प्रबल दावेदार है इंडिया। जैसा कि मैंने कहा, मैं थोड़ा सा आगे रखूँगा पाकिस्तान को इस वक्त पे, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ, एंड आई विल बी हैप्पी इन फैक्ट टू बी प्रूवन रॉन्ग, और इंडिया अगर एशिया कप जीत जाए तो आई थिंक इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये था हमारा इंडिया एपिसोड, जो हमारे डिस्पैशनेटली जितना मैं कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया एनालाइज। तो आप प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दीजिए, आपको कैसा लगा, and please keep giving us your love. We are Cricket Cult Official on Instagram, we are Cricket Cult on YouTube, @CultCricket on Twitter. So अपना प्यार बनाए रखें और हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। हम एशिया कप को भी ढंग से प्रॉपर्ली कवर करेंगे, और इसके बाद वर्ल्ड कप में अब सारी टीम्स की एक प्रीव्यू सीरीज़ लेके आएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, और जैसा कि मैंने कहा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।